Assalamu alaikum everyone. This is your host Cynthia Fatma from Edified Trainers and I welcome you all to the demo of freelancing and instant skills by Javeria Hamid. आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो है ये डेमो है फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स का। मगर ये डेमो स्टार्ट होने से पहले जो है वो मैं थोड़ा सा आपको एडिफाइड ट्रेनर्स के बारे में बताती चलूँ दैट वी आर प्रोवाइडिंग currently we are providing three courses, जिसमें से पहला है फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स, सेकंड है कंटेंट राइटिंग एंड थर्ड है इंग्लिश स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग जो है वो 1 मंथ शॉर्ट लाइव कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको, और हमारा जो कोर पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हम जो है वो आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें विद आवर मेंटोर। मतलब कि मैंने काफी इंस्टीट्यूट में देखा है कि आप लोग जो है वो क्लासेस लेते हैं और चैट पे क्वेश्चंस लिखते हैं, और वो क्वेश्चंस जो है फिर वो कभी आंसर होते हैं और कभी आंसर नहीं होते हैं, और उसको जो है वो क्लास जो है वो एंड कर दी जाती है। मगर हमारे यहाँ जो है वो ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कल्चर है कि हम लोग जो है वो एंड में मेंटोर्स जो है हमारी, वो आप लोग के माइक अनम्यूट करती हैं और आप लोग सबके जो है वो क्वेश्चंस को आंसर करती हैं, ताकि जो है आप लोग के सारे क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो सकें। तो हमारी जो फ्रीलांसिंग की मैम है वो है मैम जवेरिया, और वो हमारे साथ जो है वो लास्ट 4 to 5 बैचेस हमारे साथ हैं। तो वो अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करेंगी। सो मैम जवेरिया हमीद, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच इंसिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगी फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स के डेमो में। ये जो कोर्स है ये डिजाइन किया गया है टू ट्रेन यू ऑन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, कि आप घर बैठे पैसे किस तरह कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग करके। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें कुछ इस तरह होगा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक सेलेबल प्रेजेंस फाइवर पे, जो कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर किस तरह बनाया जाता है। हम थोड़ा बहुत स्किल्स के बारे में बात करेंगे। फाइवर का एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉमन नोशन होता है जिसको कहते हैं गिग, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और उसके अलावा मैं आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में भी बताऊंगी कि हमारा जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है वो क्या है, उसमें हम क्या चीजें कवर करेंगे, और उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके अलावा हमारा व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो जी, मेरा नाम जवेरिया है और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है ज़्यादा से। मैं कराची में रहती हूँ। एज अ प्रोफेशनल मैं फ्रीलांसर ही हूँ। ये मेरी एक फुल टाइम काम है मेरा, जिसमें मैं कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करती हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ। बेसिकली फ्रीलांसिंग पे इंट्रोडक्शन मेरा तब हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में थी, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक 500 वर्ड्स लिखने का आर्टिकल दिया था। उन्होंने मुझे कहा एक 500 वर्ड्स का आर्टिकल है, प्लीज ये मेरा हेल्प कर दो। और राइटिंग का मुझे हमेशा से शौक था, तो मैंने वो 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख लिया। मुझे हार्डली पौना घंटा लगा होगा, और उसमें मैंने उनको आर्टिकल दे दिया, और उसके एक्सचेंज में उन्होंने मुझे 1000 रुपीज दे दिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो काम बहुत मजे का है, कि आप वो चीज कर रहे हो जिसका आपको शौक है और आपको सामने से पैसे भी मिल रहे हैं। तो फिर मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया, इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ट्रायल एंड एरर से सीखा कि क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती है, किस तरह फ्रीलांसिंग शुरू करी जाती है, क्या है क्या नहीं है। तो उसको देखते हुए मैंने अपना एक मिशन बनाया है कि जितने भी लोग जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि थ्रू दिस कोर्स और जो हमारे और भी बाकी कोर्सेज हैं उनके थ्रू हम एक उनका ऐसी एक प्रेजेंस बना दें ऑनलाइन, कि वो उसको सेल कर सकें, कुछ स्किल्स उनके पास हो जिसको वो सेल करके एट द एंड ऑफ द डे कुछ कमा सकें। तो जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो होता है वो ये होता है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ऑब्वियसली सबने नाम बहुत सुना होता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, मैं फ्रीलांसर हूँ, मगर होती क्या चीज है ये। अगर इसको एक नटशेल में बोला जाए तो फ्रीलांसिंग बेसिकली घर पे बैठ के काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। आप अपनी चार दीवारी में बैठ के एक लैपटॉप या एक फोन को यूज करते हुए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में बेसिकली एक बायर होता है, एक सप्लायर होता है। बायर वो होता है जिसको कोई काम करवाना होता है, और सेलर वो होता है जो कि वो काम कर रहा होता है, और वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे मीट करते हैं और एक जगह से वो सर्विस खरीदता है और एक सर्विस अपनी सेल करता है। तो बेसिकली जो एक कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग फ्रीलांसिंग को कंफ्यूज करते हैं ऑनलाइन बिजनेस से। उनको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस इज सेम एज फ्रीलांसिंग, मगर ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस में बेसिकली आप क्या करते हो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है या कोई चीज होती है जो आप सेल करते हो।
ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कपड़े बनाते हो तो आपने एक बुटीक खोल लिया और उसको आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, दराज के थ्रू, OLX के थ्रू, और उस पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आपका प्रोडक्ट आप खुद होते हो। आपकी जो स्किल होती है, जो आपके अंदर जो खूबियां होती हैं, जो आपको कोई चीज करना आती है, आप वो फ्रीलांसिंग में सेल करते हो। ऑनलाइन बिजनेस में सिंस हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो हम लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई चीज अगर मुझे सेल करनी है, कोई चीज मुझे बना के सेल करनी है, तो उसके लिए मुझे थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और फिर मैं वो चीज जाके सेल कर सकती हूँ। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। हम सबको अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी दी होती है, कोई एक हमारे अंदर एक ऐसी चीज होती है जो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो उस स्किल को बेसिकली हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करते हैं। फ्रीलांसिंग का जो एक बहुत बड़ा कॉमन जो एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अपने खुद के बॉस होते हो। अब खुद के बॉस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना होता। ऑब्वियसली आपका एक क्लाइंट होता है जिसको आप जवाब देते हो, जो आपको एक डेडलाइन सेट करता है, बट यू आर योर बॉस इन द टर्म्स कि आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कितना काम लेना है। हो सकता है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली जब आपके पेपर्स होंगे तब आप कम काम लोगे, और जब आपके पेपर्स नहीं होंगे, जब आपकी ब्रेक्स चल रही होंगी तो आप ज्यादा काम लोगे। एक नॉर्मल जो जॉब होती है उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो फायदा ये होता है हमें कि हम पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना काम चाहिए और हमें कितना काम नहीं चाहिए। तो हम लोग इस मामले में हम लोगों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक और जो फ्रीलांसिंग का मेन कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि बाउंड्री लेस होता है। अब बाउंड्री लेस का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ कराची में बैठ के वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मेरी कोई एक ऐसी स्किल हो जो कि शायद कराची में या पाकिस्तान में सेल ना होती हो, वो बाहर उसका स्कोप ज्यादा हो, तो वो चीज मैं एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके सेल कर सकती हूँ ऑन फाइवर या एनी अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर एक और जो फ्रीलांसिंग का कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि आप घर पे बैठ के काम करते हैं, जो बेसिकली कोर होता है फ्रीलांसिंग का, कि ये सारा काम आपके घर बैठे हो जाता है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो कि हाउसवाइफ हैं या ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जा सकते बाहर काम करने के सिलसिले में, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग बहुत सही रहती है, क्योंकि वो घर पे बैठ के वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कि एक बाहर नॉर्मल जॉब में की जाती है। उसके अलावा जो फ्रीलांसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि आपके ऊपर कोई स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं होती कि आपने 9 to 5 का ही काम करना है। आप जब चाहें आप काम कर सकते हैं। आपको रात के आवर्स सूट करते हैं, आप रात के घंटों में काम करें। आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग काम करना है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग काम करें। आपको किसी दिन शाम में करना है, किसी दिन सुबह करना है। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है कि आपने किस टाइम स्लॉट में काम करना है। फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और ये बेनिफिट सबसे ज्यादा खुले आए जब कोविड आया। अब कोविड में आपको पता है बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया था। बहुत सारे लोग वैसे ही घर पे बैठ के काम कर रहे थे। एक स्ट्रेस था कि भाई किस तरह इनकम होगी, किस तरह हम पैसे कमाएंगे, किस तरह घर चलेगा। उस टाइम पे एक ये कॉन्सेप्ट आया था कि सब घर बैठ के जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो उसमें फ्रीलांसिंग की मार्केट जो है वो सबसे कम हिट हुई थी, क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। तो फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि मार्केट प्लेस जितनी भी बदल जाए, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन होती है तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करती। आपके पास एक सिक्योरिटी होती है। एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एक ग्लोबल लेवल पे काम करते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करोगे तो वो आपको उसी किस्म की पे दे रहे होंगे, वो आपको लोकल करेंसी में पे कर रहे होंगे। उनका जो स्कोप होगा वो भी लोकल लेवल पर होगा। जब आप ग्लोबल लेवल पे काम करते हो थ्रू फ्रीलांसिंग, तो आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा रिम्यूनरेशन देते हैं, आपको अच्छा पे देते हैं। आप दूसरी करेंसी के उसमें एक्सचेंज जब करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है इस मामले में। एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ एक स्किल सेल नहीं होती है। आप बहुत सारी स्किल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेट्स से कि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी फील्ड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही कोई चीज कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अगर आपको अच्छे कलर्स और डिजाइनिंग आती है तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन, स्किल्स की अमाउंट में कोई ऑप्शन में लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस ऑप्शन होते हैं। एक और जो फ्रीलांसिंग का बेनिफिट होता है, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा
और अगर नहीं भी किया तो आपके इर्द गिर्द लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपने देखा होगा सबसे पहला सवाल जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी से अभी अभी निकले या कॉलेज से अभी अभी पढ़कर निकले, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा। तो भाई अगर आप फर्स्ट जॉब पे जा रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आपके पास एक्सपीरियंस आएगा थ्रू वर्क इटसेल्फ ओनली। तो फ्रीलांसिंग में ये जो एक एलिमेंट है ये नहीं होता। आप अभी जैसे हैं जहां खड़े हैं वहां से ही आप काम शुरू करें और आप बगैर एक्सपीरियंस के काम कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस। फिर जो एक एडवांटेज है वो ये है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम करता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ आपका हार्डवर्क और आपकी डिटर्मिनेशन, बस। पैसों के वैल्यू में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जो भी प्राइस डिडक्शंस होंगी वो तब होंगी जब आप कमाओगे, उससे पहले कोई किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो देखिए जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास कमाने की। तो ये एक फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके जाऊं, ये फाइवर की एक वेबसाइट है। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ लोग अपनी सर्विसेज खरीदते हैं और कुछ लोग सर्विसेज बेचते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गिग्स खोल के रखी हैं आपके लिए बताने के लिए कि कितना स्कोप है एक फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करने का। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फ्रीलांसर बनते हैं तो आप कितना कमा रहे होंगे। जैसे कि ये एक सेलर है, ये एक है, तो 3,000 से लेके 11,000 तक का पैकेज है। तो लेट्स से हम इनका मिडिल वाला पैकेज लेते हैं 7,386 का, हम समझ लेते हैं 7,000 है, ठीक है। तो हम 7,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 से। ये वो अमाउंट है जितनी दफा इन लोगों ने अपनी ये स्किल को सेल किया है। तो आप देख सकते हैं कि 6,72,000 रुपीज ये कमा चुके हैं सिर्फ इस एक काम से। 1,000 वर्ड लिखने से इन्होंने 6,72,000 रुपीज कमा लिए, ठीक है। इसी तरह हम इनको देखते हैं, ये एक आर्टिकल लिखते हैं 250 वर्ड का और उसका ये चार्ज करते हैं 924 रुपीज, ठीक है। तो उसका ये इन्होंने ये स्किल बेची है 725 टाइम्स और इन्होंने कमा लिए 15,93,900 रुपीज। तो आपको आइडिया होगा कि कितना स्कोप है सिर्फ लिखने में। अगर हम डिजाइनिंग में देखें तो ये जो है इनका पैकेज शुरू होता है 2,700 से और 4,000 तक जाता है। तो अगर हम 3,000 की भी एवरेज लगाकर चलते हैं तो इनकी अर्निंग आप देख सकते हैं कि 3,000 से इन्होंने कमाया है इतना। तो इतनी ज्यादा कमाने का एवेन्यू है, इतना बड़ा चांस है। ऑब्वियसली इन्होंने एक दिन में, एक महीने में नहीं कमाया होगा, हो सकता है ओवर 2 इयर्स, ओवर 3 इयर्स कमाया हो। बट बताने का मकसद ये है कि इतनी बेसिक चीजें जैसे कि एक पोस्टर डिजाइन करना है या एक बेसिक सा ब्लॉग लिखना है, उस पे लोग लाखों में पैसे कमा रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रोफाइल बना के किसी और को काम आउटसोर्स कर सकते हैं। कमाने के एवेन्यूज फ्रीलांसिंग पे बेशुमार हैं। तो जी अब आते हैं हम अपने कोर्स पे। ये जो हमारा कोर्स है ये इस तरह डिजाइन हुआ है कि आप एज अ फ्रेशर एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बिल्ड कर सकें, जो कि प्रोफाइल आपको सेट कर दे पूरी और आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएं। तो बेसिक चीज से हम बिल्कुल शुरू करते हैं, समथिंग एज बेसिक एज क्रिएटिंग अ प्रोफाइल। आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे वीडियोस मिलती होंगी जिसमें लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बट आपको कोई बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लेकर जाने वाला नहीं मिलता होगा, आई एम श्योर। तो हम लोगों का जो ये कोर्स है ये इस तरह डिजाइन हुआ हुआ है कि हम आपको लेकर जाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्रोफाइल। मैं आपको 1-on-1 गाइड करूंगी ऑन हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल दैट इज सेलेबल, समथिंग विच स्टैंड्स आउट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आपको किस किस्म के नाम यूज करने चाहिए, किस किस्म के प्रोफाइल पिक्चर यूज करनी चाहिए, क्या टैगलाइन यूज करनी चाहिए, अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी क्या चीजें लिखनी चाहिए कि क्लाइंट अट्रैक्ट हो, ऐसी क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को किस तरह पोर्ट्रे करें कि हमारा क्लाइंट को लगे कि वी आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। फिर उसके बाद मैं आपको स्किल सर्च करना सिखाऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्लियर
कट पता होगा कि हाँ मुझे ये करना है अपने फ्रीलांसिंग करियर में, और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा कि मुझे क्या करना है। तो इस कोर्स को हमने इसी तरह डिजाइन किया है कि हम आपको गाइड कर सकें कि भाई कौन सी स्किल बेस्ट काम करती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, कौन सी स्किल से आपको जल्दी पैसे मिलते हैं, कौन सी स्किल ऐसी है जिसका लॉन्ग टर्म में स्कोप बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा कि कोई स्किल आपको नहीं आती, तो हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको आपके साथ एक एक स्टेप लेकर जाएंगे कि कौन सी स्किल सर्च करनी चाहिए, किस तरह स्किल को सर्च करना चाहिए, किस तरह स्किल को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। और हम बात करेंगे ग्रे एरिया की, वो स्किल्स की जो कि अभी एक्सप्लोर हो रही हैं, जो कि अभी नहीं आ रही हैं, जिनके अंदर हम जाके compete कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो हमारा कोर्स होगा इसमें स्किल्स को हम सर्च भी करेंगे, और मैं कुछ इंस्टेंट स्किल्स आपको सिखाऊंगी भी, ताकि आपका जब फ्रीलांसिंग का करियर किक स्टार्ट हो तो आपके पास कुछ हैंडफुल स्किल्स हो जिनको आप सेल कर सको। तो अगर आप में से वो लोग भी हैं जिनको लगता है कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है या आप लोगों को कुछ नहीं आता, तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी सिर्फ प्रोफाइल सेट ना हो, आपके पास सेट ऑफ स्किल्स भी हो जो कि आप सेल कर सकते हो। फिर उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है फाइवर का, वो होता है गिग का। तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आपकी एक ऐसी गिग बने जो कि सेल हो। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या सेल करना है, आपका गिग डिस्क्रिप्शन किस तरह का होगा, क्या पिक्चर रखनी चाहिए, किस किस्म की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए, कस्टम ऑफर्स किस तरह क्रिएट करनी चाहिए। ये सब चीजें हम कवर करेंगे अपने कोर्स में। इस कोर्स में मैं फिजिकली आपके साथ बैठ के एक एक बनाऊंगी भी, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि क्या एक प्रोफेशनल गिग का किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, क्या चीज हमें गिग में डालनी चाहिए, क्या चीज होती है जिसकी वजह से गिग हमारी रैंक करती है। ऑब्वियसली फाइवर की जो प्लेटफॉर्म है वो नया नहीं है, वो काफी पुराना है, तो उस पे इस तरह ऐसे क्या टैक्टिक्स, ऐसी क्या ट्रिक्स यूज करनी चाहिए कि हमारी गिग ऊपर आ जाए, हमारी गिग एक सेलर को दिखे। ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। इसमें हम लोगों का जो फर्स्ट वीक होगा वो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा, इंट्रोडक्टरी वीक होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग के कितने किस्म के एवेन्यूज हैं, कौन कौन से एवेन्यू का क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं। फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट वी हैव, कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हम न्यू सेलर्स हैं, हमारे पास स्किल्स इतनी नहीं है। तो उस हिसाब से हम फ्रीलांसिंग को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, और हम शॉर्टलिस्ट भी करेंगे कि कौन से फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स आर गुड टू स्टार्ट ऑफ विद। फिर मैं आपको फाइवर का पूरा एक सिस्टम समझाऊंगी कि फाइवर का डायनामिक्स किस तरह चलता है, फाइवर पे ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आपको रैंक करने में हेल्प करती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप ब्लॉक हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो फाइवर से रिलेटेड हैं वो हम फर्स्ट वीक में कवर करेंगे। फर्स्ट वीक में हम अपनी एक प्रोफाइल भी सेटअप करेंगे, ऐसी प्रोफाइल सेटअप करेंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म भी चलेगी और लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने फाइवर ऑलरेडी किया हुआ है या फाइवर पे जिनकी प्रोफाइल है, तो इस कोर्स में आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें क्लाइंट नहीं मिलता या हमारी गिग सेल नहीं होती है। तो हमारा जो वीक 1 होगा वो एक इंट्रोडक्टरी फेज होगा, जिसमें हम अपना समथिंग एज बेसिक एज प्रोफाइल सेटअप करेंगे। फिर हर वीक के एंड में कोई ना कोई असाइनमेंट्स होंगे, उसके बारे में अभी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। लेट्स गो टू वीक 2। वीक 2 वुड बी कोर रिसर्च वाला पार्ट, जिसमें हम स्किल्स के बारे में रिसर्च करेंगे कि स्किल्स में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कि किन स्किल्स में किन मार्केट्स में हम जाके compete कर सकते हैं, एक स्किल को किस तरह सर्च किया जाता है, किस तरह शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, किस तरह डिसाइड किया जाता है कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर अस। देखें, मार्केट सैचुरेटेड है, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि सब लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। फ्रीलांसिंग की एक जो दुनिया है वो बूम पर है इस वक्त, एवरीबडी वांट्स टू फ्रीलांस, और बहुत सारे लोग पहले से फ्रीलांसिंग कर चुके हैं। तो उस पे compete किस तरह किया जाए, वो compete किया जाता है बेस्ड ऑन स्किल्स। एक तो आपके पास एरे ऑफ स्किल्स हो, बहुत सारी स्किल्स हो जो कि आप बेच सकते हो। दूसरी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल आपके लिए काम करेगी। तो इस कोर्स में हम एक ऐसा इंडिविजुअल एनालिसिस करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कुछ स्किल्स हैं जिसमें मुझे compete करना है। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि हमें प्राइसेस इस तरह से सेट करनी है कि हमारा कंपटीशन, हम अपने कंपटीशन से आगे आ जाएं। ठीक है, फिर मैं आपको गिग्स का मैकेनिज्म समझाऊंगी कि गिग्स
किस तरह काम करती हैं, गिग्स के पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरह चलता है। फिर आएगा हमारा वीक 3, जिसमें मैं आपके साथ फिजिकली एक गिग बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि एक सेलेबल गिग के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो किस तरह बनती है। मैं कस्टमाइज्ड ऑफर्स बनाना सिखाऊंगी आपको कि अगर कोई क्लाइंट आके आपसे कोई स्पेशल ऑफर बनवाता है तो वो कैसे बना के देते हैं। मैं आपको पेमेंट मेथड्स समझाऊंगी कि किस तरह हम एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड सेटअप करते हैं। यूजुअली ये होता है कि लोग फाइवर पे ऑलरेडी होते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि हम किस तरह अपने पेमेंट मेथड्स को सेट करें, कौन सा पेमेंट मेथड काम करता है, कौन सा काम नहीं करता है। तो वो सब चीजें मैं आपको इस वीक में समझाऊंगी। फिर वीक 4 में आएंगी इंस्टेंट स्किल्स। अब इंस्टेंट स्किल्स का ये है कि इंस्टेंट स्किल्स होंगी कुछ ऐसी स्किल्स जो कि आपको किक ऑफ करने में हेल्प करेंगी आपका करियर ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, कुछ स्किल्स जो कि फाइवर पे बहुत ज्यादा सेल होती हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर की बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कोई ऐसी चीजें हो जो कि आप सेल कर सक रहे हो। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी कैनवा, जो कि एक एप्लीकेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग की, एक बेसिक एप्लीकेशन है जो कि फोन पे भी चल जाती है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको सिखाऊंगी टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हम कंटेंट राइटिंग में बेसिकली यूज कर सकते हैं। सिंस दिस इज नॉट अ कंटेंट राइटिंग कोर्स, मैं आपको कंटेंट राइटिंग नहीं सिखाऊंगी बट मैं आपको टूल्स सिखाऊंगी। वो टूल्स जो कि एक डेली आपका डे टू डे कन्वर्जेशन में आपको चाहिएगा, जो आपको क्लाइंट के साथ बात करने के लिए चाहिएगा, जैसे कि ग्रामरली हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, गूगल ड्राइव हो गई, समथिंग विच इज वेरी बेसिक बट आजकल लोगों को नहीं पता होता, स्पेशली हम पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है। तो मैं आपको इस कोर्स में इतना प्रिपेयर कर दूंगी कि आप फ्रॉम ग्राउंड जीरो अपनी एक ऐसी प्रोफाइल बना लें जो कि एक रैंक करी हो हाईएस्ट। ठीक है, उस पर गिग्स अच्छी बनी हुई हो, गिग्स पर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हो, आपके पास पैसे रिटर्न्स में आ रहे हो, आपके पास एक पेमेंट मेथड सेटअप हुआ वो जिस पर आप अपने पैसे विड्रॉ करा सक रहे हो। हमारे जो कोर्स है इसमें हर चीज, हर वीक के एंड में एक असाइनमेंट होगा, 1 से 2 असाइनमेंट्स होंगे, टोटल 5 to 6 असाइनमेंट्स होते हैं इस पूरे कोर्स में, जो कि बेसिकली आपको हेल्प करेंगे समझने में, सीखने में, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। जब चीजें मैं आपको सिखा रही होंगी तो मुझे ऑब्वियसली देखना होगा कि आपको कितना समझ आया है, वो मैं चेक करूंगी थ्रू असाइनमेंट्स। ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उस असाइनमेंट पे आप लोग, उस फेसबुक ग्रुप पे आप लोग उस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे और मैं आपको उस असाइनमेंट पे इंडिविजुअल फीडबैक दूंगी कि अच्छा ये चीज आपने सही करी है, ये चीज आपने सही नहीं करी है। द सोल पर्पज ऑफ द असाइनमेंट वुड बी, वो इस तरह डिजाइन हुआ होगा कि असाइनमेंट 1 से लेकर असाइनमेंट 5 तक आपकी पूरी प्रोफाइल अलॉन्ग विद अ गिग सेटअप हो चुकी होगी ऑन फाइवर। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक कोर्स। ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसी स्किल्स हो जो कि आप सेल कर सकते हो, तो हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप बंडल में, इस कोर्स के साथ बंडल में ले सकते हैं एट अ डिस्काउंट। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था फ्रीलांसिंग में, कि फाइवर पे जो 3 स्किल्स मैंने आपको दिखाई थी वो थी एक ग्राफिक डिजाइनिंग और एक कंटेंट राइटिंग की, वो डिफरेंट कंटेंट राइटिंग की निशेस की थी। ठीक है, तो हमारे ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि डिजाइंड ही स्पेसिफिकली इसके लिए हैं कि आपके पास ऐसी स्किल्स हो जो कि आप सेल कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो ये कोर्स है इसका सोल पर्पस ये होगा कि आपकी एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल सेटअप हो जाए और कुछ स्किल्स हो आपके पास, बेसिक स्किल्स हो जो कि आपको किक स्टार्ट करने में हेल्प करें। बट ऑब्वियसली एज यू विल गो अलोंग द वे आपको और भी स्किल्स चाहिएंगी। तो ये कुछ रेकमेंडेड स्किल्स है मेरी तरफ से जो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर सीखें। उसमें से एक है कंटेंट राइटिंग का कोर्स, जिसमें हम आपको वी विल कवर एवरीथिंग, बेसिक राइटिंग से लेके आपका ब्लॉग्स किस तरह बनते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, आप ईमेल्स या लेटर्स किस तरह लिखते हैं, आप वेबसाइट का कंटेंट किस तरह क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद आप बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, कॉपी राइटिंग, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब चीजें हमारे बेसिक कंटेंट राइटिंग के कोर्स में होगी। दिस विल, ये कोर्स के बाद आप लोग एक कंटेंट राइटिंग को एज अ मेन स्किल चूज करके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक कंटेंट राइटर हैं तो आप एडवांस्ड कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी ले सकते हैं। एडवांस्ड कंटेंट राइटिंग कोर्स में वी विल टेक दिस टू 1 स्टेप अहेड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो
बेसिक्स में जो हम लोगों ने बेसिक चीजें कवर करी होंगी, उसका एक एडवांस्ड लेवल होगा जिसमें हम सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया में जो कंटेंट मार्केटिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो आजकल है, कीवर्ड रिसर्च का, एसईओ का जो है वो इसमें कवर होगा पूरा। और इसमें बेसिकली आप प्रिपेयर्ड होंगे एज अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। जो स्किल्स आपको एज अ बेसिक कंटेंट राइटर आती होंगी उसको हम अपस्केल कर लेंगे ताकि आप एक फुल टाइम कंटेंट राइटर के तौर पे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बना के सेल कर सकें। हमारा अभी एक और कोर्स भी आने वाला है एडवांस्ड फ्रीलांसिंग स्किल्स का, जिसमें मैं रेकमेंड करूंगी, दिस वुड बी मोर ऑफ लाइक अ एडवांस्ड कोर्स। मतलब आपके पास हमारे बेसिक कोर्स में प्रोफाइल सेटअप हो जाएगी जिसके बाद आप कोई भी स्किल को सेल कर सकेंगे। ये जो एडवांस्ड कोर्स होगा दिस वुड बी टारगेटेड टुवर्ड्स सेलिंग एक्सपर्ट स्किल्स, नॉट जस्ट द बेसिक स्किल्स। ठीक है, बेसिक स्किल्स में तो मैं आपको कैनवा यूज करना सिखाऊंगी, कम्युनिकेशन सिखाऊंगी क्लाइंट के साथ। इस एडवांस्ड कोर्स में आपको फुल डिटेल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाई जाएगी, जैसे कि फोटोशॉप के बेसिक टूल्स सिखा दिए जाएंगे, आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में समझा दिया जाएगा, कलर थ्योरी समझा दी जाएगी, आपको वेब पेज डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट्स की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट मॉकअप्स, फोटोशॉप एडिटिंग, वेक्टर ट्रेसिंग, इस किस्म की बहुत सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। तो अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं हमारे बेसिक कोर्स के लिए तो आई हाईली रेकमेंड कि आप इन तीनों कोर्सेज में भी या इनमें से किसी एक में भी जरूर रजिस्टर करें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स जब आपकी एक प्रोफाइल सेट हो गई हो तो आपके पास साथ में एक स्किल भी हो जो कि आप जिसको मास्टर कर चुके हो, जिसको आप सेल कर सकें। उसके अलावा मैं ये भी रेकमेंड करना चाहूंगी आपको कि अगर आप बल्क में अभी लेंगे कोई भी 2 कोर्सेज तो आपको इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। आई होप आप लोगों को इस वक्त जो भी समझाया है डेमो में वो सब क्लियर हो गया होगा, और फाइवर पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं। सो आई रिकमेंड यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड टेक द leap of faith and go ahead with registrations. Thank you everybody. Allah Hafiz.